नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसके बगल में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। कृपया अपना साथ और सहयोग बनाए रखें। आज हम बात करेंगे श्राद्ध पर्व या पितृपक्ष के महात्म्य पर। पितृपक्ष पूर्णिमा से अमावस्या तक 16 दिन का होता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु इन 16 तिथियों को छोड़कर अन्य किसी दिन नहीं होती है। एक मनोवैज्ञानिक तथ्य यह भी है कि यह पक्ष वर्षा काल के बाद आता है। अतः ऐसा माना जाता है कि जब आकाश पूरी तरह से साफ हो जाता है तो हमारी प्रार्थनाएं एवं संवेदनाएं ऊपर पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त होती हैं और हम अपने पितरों तक अपने भाव पहुंचाते हैं। प्रायः ऐसा होता है कि लोग संदेह करते हैं कि हमारे द्वारा अर्पण की हुई वस्तु पितरों को कैसे प्राप्त होगी। कर्मों के अनुसार जाने वाले की आत्मा की गति अलग अलग होती है। कोई देवता, कोई पितर, कोई प्रेत, कोई हाथी, कोई चींटी, कोई मनुष्य अलग अलग योनियों को प्राप्त होते हैं। तब मन में यह शंका आती है, क्या छोटे से पिंड से अलग अलग योनियों में पितरों को तृप्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? इसका समाधान हमें स्कंद पुराण में देखने को मिलता है। एक बार राजा करंदम ने महायोगी महाकाल से पूछा कि मनुष्य द्वारा पितरों के लिए जो तर्पण या पिंड दान किया जाता है तो वह जल और पिंड आदि तो यहीं रह जाता है, फिर पितरों के पास वस्तुएं कैसे पहुंचती हैं और कैसे पितरों को तृप्ति होती है? भगवान महाकाल ने बताया कि विश्व नियंता ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि श्राद्ध की सामग्री उनके अनुरूप होकर पितरों के पास पहुंचती हैं। 5 तन्मात्रएं तथा मन, बुद्धि, अहंकार और प्रवृत्ति, इन 9 तत्वों से शरीर बना होता है और 10वें तत्व के रूप में साक्षात भगवान पुरुषोत्तम उनके शरीर में निवास करते हैं। इसलिए देवता और पितर गंध व रस तत्व से तृप्त होते हैं, शब्द और स्पर्श तत्व को ग्रहण करते हैं। पवित्रता से ही वे प्रसन्न होते हैं और वे वर देते हैं। जैसे मनुष्य का आहार अन्न है, पशुओं का आहार तृण है, वैसे ही पितरों का आहार अन्न का सार तत्व गंध और रस है। अतः वे अन्न और जल का सार तत्व ही ग्रहण करते हैं। शेष जो भी स्थूल वस्तु है वह यहीं रह जाती है। नाम और गोत्र के उच्चारण के साथ जो अन्न जल आदि पितरों को दिया जाता है, विश्वदेव एवं अग्निस्वाद हव्य कव्य को पितरों तक पहुंचा देते हैं। यदि पितर देव योनि को प्राप्त हुए हैं तो यहाँ दिया गया अन्न उन्हें अमृत रूप में प्राप्त होता है। यदि गंधर्व बन गए तो उन्हें भोगों के रूप में प्राप्त होता है। यदि पशु बन गए हैं तो यह अन्न तृण के रूप में प्राप्त होता है। नाग बन गए हैं तो वायु के रूप में प्राप्त होता है। यक्ष बन गए हैं तो पान के रूप में प्राप्त होता है। राक्षस बन गए हैं तो अमिष रूप में, दानव बन गए हैं तो मांस रूप में, प्रेत बन गए हैं तो रुधिर रूप में और मनुष्य बन गए हैं तो उनके योग्य तृण कारक पदार्थ के रूप में प्राप्त होता है। श्री राम द्वारा श्राद्ध में आमंत्रित ब्राह्मणों में सीता जी को राजा दशरथ व पितरों के दर्शन हुए थे।
एक बार की बात है, पुष्कर में श्री राम अपने पिता दशरथ जी का श्राद्ध कर रहे थे। श्री राम जी जब ब्राह्मणों को भोजन कराने लगे तो सीता जी वृक्ष की ओट में खड़ी हो गई। ब्राह्मण भोजन के बाद श्री राम ने जब सीता जी से इसका कारण पूछा तो वे बोली, मैंने जो आश्चर्य देखा उसे मैं आपको बताती हूँ। आपने जब नाम और गोत्र का उच्चारण कर अपने पिता और दादा का आवाहन किया तो यहाँ ब्राह्मणों के शरीर में मुझे अपने ससुर आदि पितृगण दिखाई दिए। फिर भला मैं मर्यादा का उल्लंघन कर वहाँ कैसे खड़ी रहती, इसलिए मैं ओट में हो गई थी। यमराज जी का कहना है कि श्राद्ध करने से 6 पवित्र लाभ मिलते हैं। श्राद्ध कर्म करने से मनुष्य की आयु बढ़ती है। पितरगण मनुष्य के वंश के विस्तार का आशीर्वाद देते हैं। परिवार में धन धान्य सुख संपदा बनी रहती है। श्राद्ध कर्म करने से बल, पौरुष, यश और कीर्ति में वृद्धि होती है। पितरगण स्वस्थ, बल, श्रेय, धन धान्य आदि सभी सुख, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करते हैं। श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करने वाले के परिवार में कोई क्लेश नहीं रहता, वरन वह समस्त जगत को तृप्त कर देता है। श्राद्ध सनातन में किया जाने वाला एक कर्म है जो पितरों के प्रति श्राद्ध और कृतज्ञता अभिव्यक्त करने तथा उन्हें याद करने का एक तरीका है। इसके पीछे मान्यता है कि जिन पूर्वजों के कारण हम आज अस्तित्व में हैं, जिनके गुण और कौशल हमें विरासत में मिले हैं, उनका हम पर न चुकाए जा सकने वाला ऋण है। इसलिए वो हमारे लिए पूजनीय है। अब बात आती है कि पितर पक्ष में कौवे को खिलाने से क्या हमारे पूर्वज को वो मिलता है? हमारे ऋषि मुनि बहुत ही वैज्ञानिक थे और सृष्टि की सुरक्षा के लिए वो मानव जीवन की सुरक्षा के लिए अनेक खोज किए और धार्मिक नियम बनाए जो हमें या आने वाली पीढ़ी को अंधविश्वास लगता है। उसके पीछे ठोस तथ्य है जिन्हें हम जान नहीं पाते। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में श्राद्ध करने के पीछे सनातन धर्म का वैज्ञानिक पक्ष है। हमें पीपल और बड़ के पौधे लगाने हो तो नहीं लगा सकते और उसके बीज भी नहीं मिलते हैं। तमाम कोशिशों के बाद भी हम इन्हें नहीं उगा सकते। कुदरत ने इन वृक्षों को लगाने की अलग ही व्यवस्था कर रखी है। यह दोनों वृक्ष के टेटे कौवे खाते हैं और उनके पेट में ही बीज की प्रोसेसिंग होती है और तब जाकर बीज उगने लायक होते हैं। इसके बाद जहाँ जहाँ कौवे बीट करते हैं वहाँ वहाँ पर यह दोनों वृक्ष उगते हैं। पीपल एकमात्र ऐसा पौधा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और बड़ का वृक्ष औषधीय गुणों से भरा होता है जो विभिन्न बीमारियों के उपचार में काम आता है। इन दोनों वृक्षों को उगाना है तो कौवे की मदद के बिना संभव नहीं है। इसलिए उनको बचाना और उनकी वंशावली को बढ़ाना हमारा कर्तव्य बनता है। और इस महीने में इनके नवजात बच्चे रहते हैं जिन्हें पौष्टिक आहार मिले, इसलिए ऋषि मुनियों ने इस विधान से उनके लिए व्यवस्था कर दी। श्राद्ध करना प्रकृति के संरक्षण के लिए आवश्यक है। यही नहीं, जब भी बड़ और पीपल के पेड़ को देखें तो हमें यह याद रखना है कि हमारे पूर्वज ने ये शुभ कर्म किया, तभी हम इस वृक्ष को देख पा रहे हैं। अतः धर्म कर्म, श्राद्ध कर्म धार्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक भी है। अपनी सृष्टि को सुरक्षित रखना हम सभी का परम कर्तव्य है। जय सनातन,
जय भारत।